नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हल्ला बोल में। महाराष्ट्र के कुछ शहरों में 2 दिन तक हिंसा की आग जलती रही, जमकर उत्पात मचाया गया। फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन प्रश्न ये कि त्रिपुरा में केवल एक अफवाह की चिंगारी 2,500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में आग कैसे बन गई? क्या महाराष्ट्र में चंद धार्मिक संगठनों की शक्ति पुलिस प्रशासन से ज्यादा है? जिन शहरों में लाखों का नुकसान हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या सिर्फ एक अफवाह ही महाराष्ट्र हिंसा के पीछे का कारण है, या फिर इसकी जड़ में कोई राजनीतिक साजिश है? आज बहस इन्हीं प्रश्नों के साथ, लेकिन उससे पहले हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कई शहरों से आई हिंसा की इन तस्वीरों को देखकर अफसोस तो हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी और परेशानी भी। कहीं की चिंगारी और कहीं फैली आग। त्रिपुरा में हिंसा की महज अफवाह पर महाराष्ट्र के 4 जिलों में उत्पात मचाया गया। अमरावती, नांदेड़, नासिक और वाशिम जिलों में शुक्रवार को आगजनी और तोड़फोड़ हुई, जिसका असर शनिवार को भी सड़कों, गलियों और बाजारों में दिखा। सवाल है कि अगर त्रिपुरा में कुछ हुआ भी है, तो उसकी प्रतिक्रिया वहां से 3,500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में क्यों दिखाई दे रही है? सवाल है कि क्या सिर्फ अफवाह की आड़ में चंद संगठन अपनी मनमर्जी से महाराष्ट्र में हुड़दंग मचा रहे हैं? सवाल है कि जब महाराष्ट्र में हिंसा हो रही थी तो कहां था पुलिस प्रशासन? सवाल है कि क्या राज्य का खुफिया तंत्र सुनियोजित हिंसा के धुएं को नहीं देख पाया? सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में 2 दिन की हिंसा वहां की सरकार की नाकामी है? इन तमाम सवालों का जवाब जानना हिंसा की आग को ठंडा करने के लिए जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र की हिंसा में न सिर्फ लाखों का नुकसान हुआ है, बल्कि 2 संप्रदायों में आपसी रिश्ते को भी चोट पहुंची है। उसमें शक की दरार पैदा हुई है। त्रिपुरा में जो हुआ वो एक शुद्ध रूप से सांप्रदायिक सियासत की साजिश है, और जिस तरह से फेक फैब्रिकेटेड किस्से कहानियां गढ़ करके पूरे देश के माहौल को खराब करने की साजिश की गई, और उस साजिश में कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उससे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि इस तरह के जो थके हारे, हताश, निराश लोग हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देश को बांटने की कोशिश करेंगे, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसमें जरूर हम जांच करेंगे कि जो त्रिपुरा में घटना हुई नहीं हुई, और उसके कारण जो निषेध करने के लिए जो मोर्चे महाराष्ट्र में हुए और उसमें जो नुकसान हुआ, इसकी जांच हम करेंगे, और रिपोर्ट आने के बाद फिर आगे की बात बताऊंगा। फिलहाल महाराष्ट्र के 4 हिंसाग्रस्त जिलों में शांति है, लेकिन तनाव का एहसास भी है। हैरानी ये भी है कि जब शुक्रवार को अमरावती में मुस्लिम संगठनों के बंद के दौरान हिंसा हुई, तो शनिवार को सियासी प्रदर्शन पर सख्ती क्यों नहीं बरती गई? जब सवाल सियासतदानों से पूछा गया, तो जवाब में वो खुद सवाल दागने लगे। अगर है ये मामला, त्रिपुरा का मामला सही है, गंभीर है, तो सिर्फ महाराष्ट्र में उसकी रिएक्शन क्यों? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? पश्चिम बंगाल में नहीं, दिल्ली में नहीं, हरियाणा में नहीं, कर्नाटक में नहीं, बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र क्यों? हमेशा की तरह हिंसा और अपराध के बाद सरकार, प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी एक बनी बनाई स्क्रिप्ट की तरह नजर आती है। जांच होगी, सख्ती बरतेंगे, किसी दोषी को बख्शेंगे नहीं। स्थानीय सांसद नवनीत राणा 2 दिन बाद अमरावती में हालात का जायजा लेने पहुंची। मुझे लगता है कि ये पहली बार मैंने मेरे 10 वर्षों के पीरियड में देखा। हमारे अमरावती में बहुत बड़ा भाईचारा है, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे से रहता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया, इंटरनेट हमने बंद करके उस चीज़ को स्टेबल करने की कोशिश की। आगे भी हम हैंडल करेंगे कि ऐसी सिचुएशन कभी अमरावती में ना आए। पर जो लोकली यहाँ पे गार्जियन मिनिस्टर है, उनका ये सबसे बड़ा फेलियर दिखता है कि सिचुएशन को हैंडल करना उन्हें आता नहीं है। शुक्रवार और शनिवार के दिन हुई हिंसा की घटनाओं के बाद अमरावती में अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेंसिटिव इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सरकार ने आम जनता से अपील करी है कि वो शांति बनाए रखे। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने यह भरोसा दिलाया है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी।
कुल मिलाकर प्रशासन का कहना है कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है लेकिन नियंत्रण में है। अमरावती में कर्फ्यू लागू है, इंटरनेट सेवा बंद है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसकी नौबत आई ही क्यों अफवाह की आग फैलने दी गई? क्यों सियासत की हवा ने आग को त्रिपुरा से 3,500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र तक पहुंचाया? हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, इसका भी इंतजार रहेगा। अमरावती में धनंजय सांबले और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के बहुत सारे मेहमान इस वक्त यहां जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राम कदम जी, आनंद दुबे जी, पीके जैन जी जो कि फॉर्मल डीजी महाराष्ट्र हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव जी, और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं सांसद अमरावती से नवनीत राणा जी। लेकिन कैलाश अधिकारी जी भी हमारे साथ। आप सभी को नमस्कार और आप सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे नवनीत राणा जी को जाना है और वो आप हमारे साथ जुड़िए। बहुत धन्यवाद नवनीत जी। फिलहाल अमरावती की स्थिति कैसी है नवनीत जी? अभी अमरावती की स्थिति कंट्रोल में है, पर कल की जो सिचुएशन थी वहां पर कहीं ना कहीं ऐसा जरूर दिखाई दिया है कि सिचुएशन हाथ से निकल गई थी। पर हाथ से निकलने के बाद यहाँ के लोकल प्रशासन, हमारे डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, इनसे बात करके, बाहर के डिपार्टमेंट से चर्चा करके पूरी आजू बाजू की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, वो डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स बुलाया गया, जिससे आज की स्थिति में हम ये बोल सकते हैं कि अमरावती में सिचुएशन हैंडल की गई है और अभी आज सिचुएशन ठीक ठाक है। लेकिन नवनीत जी, अमरावती में ये हिंसा भड़क कैसे गई और आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानती हैं? मुझे लगता है कि कैसे हिंसा भड़की, और अगर कुछ होना था तो इंटेलिजेंसी को क्यों पता नहीं लगा? इंटेलिजेंसी क्या कम पड़ गई थी जो यहाँ तक ये सिचुएशन आगे आई? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी का बहुत बड़ा फेलियर था, और कई पार्टी जो ये गवर्नमेंट यहाँ पे रूल कर रही है, कहीं ना कहीं उनकी उद्देश्य, उनकी दिशा शायद ऐसी दिख रही थी कि आउट ऑफ कंट्रोल होना चाहिए और ये सब चीजें क्रिएट होनी चाहिए। शायद ये उनके हिसाब से यहाँ पे हुआ गया है। जी, तो नवनीत जी, आपको क्या लगता है त्रिपुरा में भड़की ये अफवाह की आग महाराष्ट्र तक आखिर पहुंची कैसे? मैंने वही कहा है, कुछ पार्टीज और कुछ पार्टीज के लीडर, जिस तरीके से संजय राउत जी ने और हमारी लोकल जो गार्जियन मिनिस्टर है, जो पालक मंत्री बोला जाता है, उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी की है, संजय राउत जी है कहाँ के? वो अमरावती की बात कर रहे हैं, अमरावती के लोगों की बात कर रहे हैं, अमरावती के सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जहां पे उन्होंने एक भी कोऑर्डिनेशन कोई नेता से या यहाँ पे प्रशासन से फॉलोअप नहीं किया, या अमरावती में फोर्स के लिए बात नहीं की, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए बात नहीं की, पर अपनी सलाह दे रहे हैं। उन्हें किसी ने इन्वाइट नहीं किया हमारे अमरावती के बारे में। बोलिए 100% जो गार्जियन मिनिस्टर है उनका फेलियर है, और ये सब चीजें अगर सरकार जो चला रही है महाराष्ट्र में वो हैंडल नहीं कर सके करके ये चीजें, यहाँ तो कोई चिंगारी कहीं पर भी लगी हो, पर ये जो गवर्नमेंट यहाँ पर है उन्होंने वो चिंगारी वहां से लेकर यहाँ ले आए। इसके लिए ये सब कारण अलग तरीके से बिखरा गया है। इसके पीछे कारण अगर कुछ है तो यही लोग हैं। नवनीत जी, आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे, उसके बाद चर्चा पर जाएंगे। अमरावती में हिंसा बीजेपी के प्रदर्शन के बाद भड़की, ऐसा कहा जा रहा है कि अफवाह कांग्रेस ने फैलाई, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है किसी भी पार्टी के बारे में बात करना इस सिचुएशन में मुझे नहीं ठीक लगेगा। एज ए लोक प्रतिनिधि लोगों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारी जवाबदारी है। आज किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, अगर प्रशासन जो एलिगेशन दूसरे पार्टी पे लगा रहा है, पहले उन्होंने अपने ही झोली में झांककर देखे। अगर उनको कंट्रोल करना नहीं आया, उन्होंने सिचुएशन संभालनी नहीं आई, करके ये चीजें हो गई हैं। अगर किसी ने कितना भी कोशिश किया कुछ बिगाड़ने का, अगर आप संभाल लेते, जो आपने आपको पालक मंत्री बोल रहे हैं, अगर वो संभालने की ताकत अगर उनमें होती तो शायद इतनी चीजें बिखरी नहीं होती आज। नवनीत जी, बहुत धन्यवाद आपका आज तक से जुड़ने के लिए। एमपी लोकसभा इंडिपेंडेंट अमरावती नवनीत राणा जी हमारे साथ ही, उन्होंने अपनी बात रख दी क्योंकि उन्हें जाना था। हम आनंद जी,
सरकार आपकी है, हालांकि मिली जुली सरकार है। एनसीपी कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये कैसे हो गया? कैसे एक अफवाह ने 4-5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया? 3-4 दिन तक आप सब परेशान रहे और अभी भी स्थिति नियंत्रण में जरूर है, लेकिन पूरी तरह से शांति नहीं लौटी है। क्यों? सही भाई, सबसे पहले तो ऐसी घटनाओं का हम निंदा करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, धरना करना, ये तो जायज है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप उसको दंगा में बदल दें, आप हिंसा में बदल दें, तो इसका समर्थन न भारतीय जनता पार्टी करती होगी न शिवसेना करती है। देखिए, इन दंगाइयों पर जो जिस प्रकार से बहुत ही कम समय में इन्होंने तोड़फोड़ की, आगजनी की, वो आप देखिए वो कितने कम समय में किया, और आप देखिए कि पुलिस ने उसको कितने ही बखूबी से उसको हैंडल किया। आप देखिए कि हमारे अगल बगल की सभी जिलों की पुलिस ने, सभी सीआरपीएफ ने और बहुत हर दल के लोगों ने इसमें आकर एक बखूबी से भूमिका निभाई कि इस दंगे को कैसे शॉर्ट आउट किया जाए, इसको कैसे शांत किया जाए। धारा 144 लगानी पड़ी, इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी, और मैं निषेध करता हूँ रजा एकेडमी जैसे संगठनों का, जो कि आंदोलन के नाम पर दंगा करने लगते हैं। लेकिन अभी सांसद महोदया पूरी राजनीति करके चली गई। उन्होंने कह दिया कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार का फेलियर है, हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर है, हमारे पुलिस का फेलियर है। शहीद भाई, इतने गंभीर और संवेदनशील विषय पर किसी भी दल को राजनीति नहीं करना चाहिए। क्या दंगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहां दंगे नहीं हो जाते? मैं आपसे शहीद भाई एक भावुकता बस एक सवाल पूछ रहा हूं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को, कि क्या महाराष्ट्र में 3 पार्टी की सरकार है, इसके लिए यहाँ पर दंगा हुआ है? क्या जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ दंगे नहीं होते? ये जो दंगाई होते हैं किसी जाति धर्म के नहीं होते, किसी पार्टी के नहीं होते, आनंद जी विचारधारा के नहीं होते। अब सुनिए तो आनंद जी, आपने ये बात तो बता दी, जब आग लग गई, जब दंगा हो गया, आपने अपने पुलिस प्रशासन की तारीफ कर दी कि देखिए हमने कैसे कंट्रोल कर लिया। हमारा प्रश्न जो था उसका उत्तर आपने नहीं दिया। क्या आवश्यकता थी कि आप रजा एकेडमी को परमिशन देते जुलूस निकालने की? क्या इसकी जरूरत थी कि आप किसी भी मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को यह कहते कि वो त्रिपुरा में हुई हिंसा जो कि अफवाह निकली उसके विरोध में यहां पर जुलूस निकालें? और उसके बाद क्यों आपने शनिवार को फिर से दूसरी नहीं, क्यों शनिवार को भी उसके विरोध में तो करेंगे ना भाई, तो क्यों शनिवार को भी आपने आज्ञा दी? अगर कोई शहीद भाई अगर कोई प्रदर्शन करना चाहता है, कोई धरना करना चाहता है, तो पूरे भारत का जो संविधान कहता है, जो लोकतांत्रिक लेकिन एक उस हिसाब से प्रदर्शन कर सकते हैं। सर पुलिस देखिए ये तो बात हो गई कि कानून में ये लिखा हुआ है धरना प्रदर्शन का अधिकार है, तो आप करते रहिए, हम आज्ञा दे देंगे। भाई प्रशासन की यही तो जिम्मेदारी होती है ना आनंद जी, कि हम स्थिति को भांपें कि इससे सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, इससे नहीं देते परमिशन, बोल देते साहब लाइए ज्ञापन आप हमें दे दीजिए। ये भी तो एक तरीका होता है ना सर। आपने दो बड़े जुलूस निकालने की आज्ञा दे दी, उसके बाद ये सब हो गया, तो अब आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। नहीं, लेकिन जुलूस और प्रदर्शन में क्या कभी दंगा का कोई परमिशन मांगता है? आप देखिए कि जहाँ जहाँ दंगे होते हैं, जहाँ जहाँ ऐसी हिंसा होती है, क्या उसके पहले ऐसा कभी कोई कहता है कि हमें आप प्रदर्शन करने का परमिशन दीजिए, हम बाद में दंगा करेंगे? ये दंगाई लेकिन ये आपको एहसास था ना, आपने कहा कि राजनीतिक साजिश है। आपको पता है ना कि 3 दल आप साथ में मिलकर हैं, आपको चौथे दल पे हमेशा शक होता है। अभी राम कदम जी से पूछेंगे हम क्यों शक होता है, लेकिन क्या प्रश्न यही है कि एक अफवाह उड़कर चल के आई वहां पर, लगभग 2,500 किलोमीटर दूर आप बैठे हैं, और वहां ऐसा हो जाता है तो पूरे देश को अफसोस होता है। नहीं, ये चिंता का विषय शहीद भाई, ये महाराष्ट्र में ही क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार और कहीं क्यों रजा और कहीं तो धरना प्रदर्शन नहीं हुए, और कहीं तो जुलूस नहीं निकाले गए। वही मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कहिए जानबूझकर हमारी सरकार को, हमारे पार्टी को बदनाम करने की क्या कोई साजिश तो नहीं है? ये भी एक चिंता। नाम भी ले दीजिए आप उस साजिशकर्ता का। नहीं, देखिए मैं आपसे बताता हूँ कि अभी कौन है, किसने साजिश की है, हमारी इंटेलिजेंस को ढूंढ निकालेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 30 से ज्यादा FIR हो चुके हैं, 70 के करीब गिरफ्तारियां हो गई हैं। खुद गृह मंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद सिटी कमिश्नर और DM इसकी जांच कर रहे हैं। ठीक है दुबे जी, थोड़ा समय ज्यादा हो गया, दोबारा आपके पास आएंगे काफी, क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि हैं। हालांकि श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी यही सवाल पूछे जाने चाहिए थे और पूछेंगे श्रीवास्तव जी आपसे। लेकिन राम कदम जी, आपको क्या लगता है कि एक अफवाह महाराष्ट्र में आकर
4 से 5 जिलों में अशांति पैदा कर देती है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सईद जी, हम सभी धर्मों का आदर और सम्मान करते हैं। आरंभ की इस मंथना में एक पहला बिंदु आपको बता दूं। टाइमिंग देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हिंदू धर्म के विरोध में आपत्तिजनक बयान देते हैं। तुरंत बाद राशिद आलवी जी का जय श्री राम के प्रति एक आपत्तिजनक बयान आता है। सलमान खुर्शीद वे भी अपने किताब के जरिए कहीं ना कहीं हिंदू समाज को आहत करते हैं। और उसी समय जो त्रिपुरा में घटना घटी ही नहीं, उसके वीडियो, उसके पिक्चर्स बना करके महाराष्ट्र में सब दूर जानबूझ करके साजिश के तहत षड्यंत्र के साथ वो फैलाए जाते हैं। महाराष्ट्र की सरकार की खुफिया जांच एजेंसी क्या कर रही थी? क्या वे कुंभकर्ण की निद्रा में थे? सुबह शाम सरकार के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से समेत एक आईपीएस अफसर रोज रिपोर्टिंग करता है। क्या उन्होंने ये सारा रिपोर्ट उन्हें सौंपा था? सौंपने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जानबूझ करके अनदेखी करी। जिस संगठन का नाम सामने आ रहा है, उस संगठन के आका को पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में रेड कारपेट डालकर महाराष्ट्र की सरकार ने क्या उनका स्वागत नहीं किया था? क्या उस संगठन के आका, संगठन के लोग महाराष्ट्र सरकार के क्या लाडले नहीं हैं? क्या वे लाडले हैं, इस कारण दंगाइयों का उन्होंने समर्थन किया? पूरी तरह से सुयोजित योजना के तहत दंगे के पहले बड़ी बड़ी तादाद में बैठकें हुई। कौन कहां दंगा करेगा, किस तरफ कौन सा गुट जाएगा, यह सारी योजना बनी। ये योजना बनने तक महाराष्ट्र सरकार, उनकी खुफिया एजेंसी, ये तीनों दल क्या वसूली खेल खेल रहे थे? क्या रोजाना पत्रकार वार्ता करने वाले, ड्रग माफिया का अप्रत्यक्ष समर्थन करने वाले इनके मंत्री क्या घर पे एयर कंडीशन बंगले में सो रहे थे? कर क्या रहे थे? हमारी 5 वर्ष सरकार थी। हमारी सरकार में किसी गांव में, कस्बे में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। कैसे अचानक रातों रात शिवसेना के सत्ता के कारण बोल बदल गए? कहां गई उस स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना? हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, पर दुर्भाग्य यह है, लोगों की जान लेकर, गरीबों की दुकानें जलाकर आने वाले आगामी चुनाव में क्या वोट बटाना चाहते हैं? राम कदम जी, वोट की राजनीति करना चाहते हैं? राम कदम जी, आपने बहुत सारे प्रश्न उठा दिए यहाँ पर। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में यह षड्यंत्र के तहत साजिश हो रही है, राम कदम जी, पूरी तरह से खुल करके सामने आया है। राम कदम जी, मेरी आवाज आ रही है सर? आप किस प्रकार से समर्थन रहा है? राम कदम जी, आवाज सुन? कौन सी जिलेबी की राम कदम जी, जिलेबी यहां पर घोटे जा रही है? राम जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आ रही है। हाँ, बोले। हाँ, ठीक है राम जी, आपने बात पूरी की। आनंद जी आएंगे, जवाब दीजिएगा, लेकिन अभी श्रीवास्तव जी के पास जाना है। राम जी, आप, आनंद दुबे जी भी कह रहे हैं कि साजिश है, आप भी कह रहे हैं कि एक साजिश है। 2 प्रश्न आपसे। आपको क्या लगता है ये साजिश किन लोगों ने की, किस राजनीतिक दल ने की? और दूसरा, चाहे वो एक वर्ग के जुलूस या प्रदर्शन की बात हो या दूसरे वर्ग की हो, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी वर्ग को इस तरह का जुलूस या प्रदर्शन करना चाहिए, जुलूस निकालना चाहिए और प्रशासन को उसकी अनुमति देनी चाहिए? राम कदम जी। राम कदम जी से आवाज नहीं जा रही है। श्रीवास्तव जी, आपके साथी। बोलिए सही जी, आवाज आ रही है? आप शायद सुन नहीं पाए मेरी। सही जी बोले, आवाज आ रही है। हाँ, मैंने प्रश्न आपसे ये किया था सर राम कदम जी, कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर, क्योंकि आप भी साजिश बता रहे हैं, आनंद दुबे जी भी साजिश बता रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों कह रहा है साजिश हुई। आपकी दृष्टि में राम कदम जी ये साजिश किसकी तरफ से हुई? और दूसरा, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी वर्ग द्वारा जुलूस निकालना या धरना प्रदर्शन करना सही है और उसकी आज्ञा प्रशासन को देनी चाहिए या नहीं? खुद भी संयमित हो और प्रशासन को उस पर सख्ती करने में कहीं ना कहीं प्रशासन ने ढील दी या नहीं दी? सईद जी, बिल्कुल आपने बुनियादी सवाल पूछा है। देश का बालक भी इस सवाल का जवाब दे देगा। जब वहां पर अलग अलग जगहों पर 100-200 नहीं, हजारों लोगों की मीटिंग हुई, मीटिंग में कहा गया कि कल कोई काम पे नहीं जाएगा, छोटा हो, गरीब हो, बड़ा हो, सारे के सारे लोग साजिश के तहत कहां जाएंगे, कौन पथराव करेगा,
कौन कौन सा दुकान फोड़ेगा, ये सारी बातें हुई और कई घंटे पूर्व यह बैठक हुई। क्या करी थी सरकार की खुफिया एजेंसी? क्या उनको यह पता नहीं था? किसी भी नुक्कड़ पर 4 आदमी यदि बातें करे तो खुफिया एजेंसी को तुरंत पता चलता है। पर महाराष्ट्र में वसूली खेल ठीक है राम कदम जी, आप इसका मतलब सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्रशासन को जानकारी थी या प्रशासन ने जानबूझकर अपनी आंख मूंदी? और यही सवाल आपसे है ब्रिजमोहन जी। एक संवेदनशील मुद्दे पर क्या हमें अलग हटकर थोड़ा सख्ती के साथ पेश नहीं आना चाहिए था, जहां आपकी सरकार या आपका पुलिस प्रशासन नाकाम रहा? सैयद भाई, मैं सबसे पहले तो आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको नमन करते हुए महाराष्ट्र की पुलिस को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आज 26 नक्सलवादियों को मार गिराया और साथ ही साथ जिस शक्ति के साथ उन्होंने महाराष्ट्र में इन हिंसा को रोकने का जो काम किया है, इसके लिए भी मैं उनकी प्रशंसा करते हुए मणिपुर में जो हमारे सैनिक मारे गए उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सर, उसके लिए जिम्मेदार कौन? मैं आ रहा हूं इस बात के लिए। मैं आपके सामने एक फोटो रखता हूं, मैं सोचता हूं शायद ये फोटो अपने आप पे सारी कहानी कह देगा, उसके बाद मैं अपनी बात कहूं तो बेहतर होगा। ये फोटो है जो जिस रजा एकेडमी की बात कर रहे हैं उसके साथ ये देखिए कि फोटो किसका है। 2012 में जो दंगा हुआ, जिस प्रकार से अमर ज्योति के ऊपर प्रहार हुआ, और उसके बाद 2014 में हाईकोर्ट मुंबई ने यह कहा कि इनसे पैसे की रिकवरी की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन चूंकि ये संबंधों के चलते हुए, ये देख लीजिए आप कौन है इसमें, इसको शायद हो सकता है भाई राम कदम भी पहचानते हो इस फोटो को, और इसमें जो उनके नेता हैं उनको, इनके चलते हुए कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस हिंसा के पीछे जो आदरणीय संजय राउत साहब ने जो कहा कि आखिर क्या कारण है कि सिर्फ और सिर्फ ये दंगे महाराष्ट्र में हुए। जिस दिन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाअघाड़ी सरकार ने सत्ता संभाली है, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये सरकार की कार्यशैली और जिस प्रकार से सत्ता में हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने और हमारी सरकार ने जिस प्रकार से पैठ बनाई है, ये इनको पच नहीं रही है। यही कारण है कि जिस दिन से हम लोगों ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई, जिस दिन हम लोगों ने कहा, सर आपकी सरकार क्या कर रही थी श्रीवास्तव जी? आपकी सरकार दंगा होने देगी? आपकी सरकार होने देगी? 4-5 जिलों में आग लगने देगी? सर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं, आखिर क्यों ऐसा हुआ? अरे सर, तो सरकार तो आपकी है ना, उस साजिश को आपको पकड़ना चाहिए था। आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? और वो 2 इतने बड़े बड़े जुलूस कैसे निकल गए सर शुक्रवार को? जुमे के दिन एक वर्ग प्रदर्शन करता है, शनिवार के दिन एक वर्ग प्रदर्शन करता है। इस पूरे मुद्दे को 2 हिस्सों में देखिए। एक वो है जिस दिन शुक्रवार को जो प्रदर्शन हुआ, जो मांग उठाई, और एक है शनिवार का। हाँ, राम कदम जी दिख रही है, वो तस्वीर दिख रही है, लेकिन श्रीवास्तव जी को बात पूरी कर लेंगे। आपकी तस्वीर दिख रही है स्क्रीन पे दिख रही है, और अभी बड़ा करके भी दिखा देंगे जैसे श्रीवास्तव जी की दिखाई थी। दिखा दीजिए भैया। श्रीवास्तव जी बात पूरी कीजिए अपनी प्लीज। सैयद भाई मैं अपनी बात कह लूं? हाँ, बात कहते रहिए, तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भी तस्वीर देख रहे हैं राम कदम जी, एक सेकंड बस तस्वीर दिखाइए आप। ये पूरी हिंसा 2 दिन की है, एक वो है फ्राइडे की और एक है शनिवार की। आप मुझे बताइए, जब फ्राइडे को ये सब कुछ हो गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी को बगैर अनुमति के राम कदम जी बोलने दीजिए प्लीज, करना चाहिए था? इस प्रकार की आग लगाने का काम करना चाहिए था? आप देखिए इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय चंद्रकांत पाटिल जी, वो क्या कहते हैं, हिंदू मार नहीं खाएगा। आप आग लगाने का काम कर रहे हैं। ये ऐसे मौके पे आपको शांत करना चाहिए या आग लगाने का काम करना चाहिए? आप आज सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आप मुझे बताइए, केंद्र में जब दिल्ली के अंदर 2020 में दंगे हुए, 23 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक 6 दिन तक वहां पर आंदोलन होता रहा और मारकाट मची रही। वहां पे केंद्र सरकार थी, वहां पर कभी राम कदम साहब ने अपने आदरणीय गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा। ठीक है सर, कभी उन्होंने उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया। मैं आपसे फिर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की साजिश को हम लोग किसी भी कीमत पे महाराष्ट्र में सफल नहीं होने देंगे। ठीक है, और जो लोग भी इसके पीछे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। ठीक है, राम जी एक मिनट आ रहे हैं। राम जी अभी रुकिएगा एक मिनट, हमें जैन सर के पास जाना है, बीके जैन साहब के पास और कैलाश अधिकारी जी से एक रिएक्शन हो, उसके बाद आपके पास आएंगे। लेकिन श्रीवास्तव जी, जो पिक्चर आपने देवेंद्र फडणवीस के साथ दिखाई, रजा एकेडमी के एक पदाधिकारी की, वही तस्वीर उद्धव ठाकरे के साथ दिखा दी। तो देखिए तस्वीरें तो कोई भी, एक सेकंड सर, मैं आपसे निवेदन सिर्फ ये कर रहा हूं कि तस्वीरें बहुत लोग यहां वहां खिंचवाते रहते हैं। मैं सिर्फ रेफरेंस दिया, जब आपका नंबर आएगा आप जरूर उस पर जवाब दीजिएगा।
जैन सर, आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये एक अफवाह त्रिपुरा में फैली, वहां की पुलिस ने उसका खंडन कर दिया। सोशल मीडिया पर भी हम बात करेंगे आप सभी से अगले चंक में, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से इतनी बड़ी आग लगी है। आखिर महाराष्ट्र में इतनी बड़ी साजिश कैसे हो गई, ये तनाव कैसे हो गया सर, और आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ सर, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सही जी, ये कोई पहली बार नहीं है कि हिंदुस्तान में, भारत में कहीं भी कोई घटना हुई हो, उसकी प्रतिक्रिया है वो सिर्फ महाराष्ट्र में या मुंबई में उठी हो। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि कई जगह पे देश में घटनाएं हुई और सिर्फ महाराष्ट्र में 25 जगह, 27 जगह, 20 जगह उसकी प्रतिक्रिया हुई। ये जो मैं अभी स्पेसिफिकली सिर्फ इसी घटना के बारे में बात करता हूं, इस घटना के बारे में पिछले 2-3 दिन पहले से ये चल रहा था कि शुक्रवार के दिन बंद होगा, बंद का ऐलान किया जा रहा था। उसमें एक कोई अनाउंस करने वाला ये भी बोल रहा था कि अगर कोई उस दिन अपनी कोई दुकान खोलेगा तो अपनी जिम्मेदारी पे खोलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से एक चीज ये जानना चाहता हूं कि रजा एकेडमी का इतिहास रहा है। इससे पहले भिवंडी में एक बार उन्होंने एजिटेशन किया था, 2 पुलिस वाले मार दिए थे। मुंबई में जो एजिटेशन हुआ था, 10 पुलिस वालों के साथ में मार पिटाई हुई, बहुत बड़े पैमाने पर दंगा हुआ, बहुत सारी लेडी कांस्टेबल्स को मोलेस्ट किया गया। उसके बाद भी इनके खिलाफ में जो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। 2012 की बात कर रहा हूं मैं। अब जबकि ये पूरा का पूरा एजुटेशन रजा एकेडमी इसको स्पेयर हेड कर रही थी, तो इसको बड़े सख्ती से और बड़े शक की निगाह से पुलिस प्रशासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से देखा जाना चाहिए था। और जो भी उसमें प्रिवेंटिव कार्रवाई होनी चाहिए थी, कि की जानी चाहिए थी, वो की जानी चाहिए थी। लोगों को जमा नहीं होने देना था। देखिए, बंद करना या ना करना ये किसी व्यक्ति विशेष का या ग्रुप का अधिकार है। अगर उनको अपनी दुकानें किसी को बंद रखनी है वो बंद रख सकते हैं, लेकिन उस समय पे 20-20, 30-30 हजार की भीड़ इकट्ठी करके जुलूस निकालना, उसके बाद में हिंसा करना, दुकानों की तोड़फोड़, लूटपाट करना, लोगों के साथ में मारपीट करना। बिल्कुल जैन सर, आप अधिकारी जी की राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ हैं। थोड़ा क्षमा, बहुत देर से आपके पास आ पाए, लेकिन एक रिएक्शन जरूरी था सभी का। ये सोशल मीडिया जिस तरह से हमारे देश में आग लगाने का काम कर रहा है, अधिकारी जी, आपको लगता है कि ये वही था जो यहां तक पहुंचा? और क्या ये सिर्फ पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है? और क्या अब समय आ गया है कैलाश जी कि हमें हमारी सरकारों को या हमारे नीति निर्माताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए, साइबर क्राइम, साइबर लॉस को मजबूत करना चाहिए, वरना एक दिन ये जो महाराष्ट्र में हुआ है ये देश में कोई बड़ी घटना का रूप ले सकता है। मानते हैं सर आप? बिल्कुल सही, मैं मानता हूं ये। इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट रेगुलेशन के भी सरकार कितने नियम बना रही है। आज जैसे आप एक ब्रॉडकास्ट मीडियम पे है, ब्रॉडकास्ट के कितने कायदे कानून होते हैं कि आप क्या कंटेंट दिखा सकते हैं, और यहाँ तक कि आपके जो दर्शक है अगर उन्हें भी कुछ सही नहीं लगे तो वो भी आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी जो है BCCC वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। अब जहां तक इस वाकये का सवाल है सईद, 140 भारतीयों को इस बात पे गर्व है, हम सबको गर्व है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। जब ऐसा कोई दुर्भाग्यपूर्ण वाकया होता है तब हार किसी सरकार की ऐसे नहीं होती है, पूरे प्रजातंत्र की होती है। और प्रजातंत्र में एक समन्वय बना रहे, ये केवल केंद्र नहीं बल्कि राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया था कि ऐसी कोई घटना त्रिपुरा में नहीं घटी है, और सोशल मीडिया जो कि एक आग की तरफ फैलती है, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया का माध्यम हो, उसके आधार पे इस प्रकार की कोई घटना होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब अगर इसकी एक बात की जाए तो यही सोशल मीडिया को आप सकारात्मक रूप से ले सकते हैं। देश आज एक ऐसे दौर पे खड़ा है, नाजुक दौर पे, कि जहां 110 करोड़ टीकाकरण के साथ हम एक महामारी को मात देने पे आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया का उपयोग उसी के लिए करना चाहिए। जब भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पे वापस आ रही है और जब दुनिया के इतने सारे आर्थिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भारत सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी बनेगा, सिर्फ एशिया का नहीं जबकि पूरे विश्व का, तो सोशल मीडिया का उपयोग वहां होना चाहिए। और यहां तक कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से इस प्रकार के वाकये केवल सोशल मीडिया पे फैलाने से ना हो और कोई प्रकार का एक कंटेंट रेगुलेशन हो कि जिसका एक चेक एंड बैलेंस हो, मेरे हिसाब से वो आना बेहद आवश्यक है। कैलाश जी, महत्वपूर्ण बात आपकी। और लेकिन सोशल मीडिया पर और जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक चल रही है, जो घर घर, गांव गांव, गली गली, कस्बे कस्बे लोगों को एक्सेस मिल गया है, उस पर हमें देखना होगा। लेकिन राम कदम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आए, लेकिन सवाल फिर से आनंद दुबे जी और श्रीवास्तव जी के लिए है। आप दोनों इसका प्रश्न उत्तर दीजिएगा, और राम कदम जी उसके बाद आपके पास। जब हमें ये पता था, ये हो चुका था, आधिकारिक प्रतिक्रिया आ गई थी कि यह अफवाह है,
वहां कोई हिंसा नहीं हुई, किसी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, पुलिस ने भी ट्वीट कर दिया था, सब कुछ हो गया था, तो उसके बाद क्या उस घटना को लेकर एक प्रदर्शन को अनुमति देना जरूरी था? आनंद जी, श्रीवास्तव जी, कम शब्दों में, उसके बाद राम कदम जी आपके पास। मैं बोल देता हूं। देखिए, प्रथम दृष्टया ये बात सच है कि जिला प्रशासन को ऐसे मामले में बहुत ही गंभीरता के साथ और संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई चूक तो हुई है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और आपको मैं ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत ईमानदारी के साथ, श्रीवास्तव जी, हम ईमानदारी के साथ, आपने माना, बड़ी बात है, करेगी, ठीक है, नहीं ठीक है सर, भी करेगी, ठीक है, बिल्कुल करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है वो। दुबे जी, आपको लगता है कि चूक हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा? देखिए, अब दंगे हुए हैं, हिंसा हुई है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी जरूर रह गई। लेकिन मैं आज राजनीति के विषय पर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारे बड़े भाई राम कदम जी ने मुझे विवश कर दिया कि मैं 2 शब्दों में अपनी बात कह दूं कि देखिए, ये दंगाई जो होते हैं किसी राज्य, किसी सरकार, किसी धर्म के नहीं होते। 2017 में 288 दंगे हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और बिहार, जिसमें 111 लोगों की मृत्यु हुई थी, और इन 5 राज्यों में भाजपा की सरकार थी। तो क्या आदरणीय राम भाई ये कहेंगे कि नहीं, केवल शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की सरकारें जहां जहां है वहीं दंगा होता है, वहीं की इंटेलिजेंस फेलियर होती है? क्या भाजपा की जहां सरकारें हैं वहां इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता, वहां दंगे नहीं होते? आज का जो विषय आपने अच्छी बात की दुबे जी, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, जल्दी जल्दी रिएक्शन ले लें, हमें जैन साहब के पास भी जाना है। हाँ, पाबंदी लगानी चाहिए। ठीक है, राम जी, सही जी, राम जी, श्रीवास्तव जी, दुबे जी की बात का जवाब देते हुए एक छोटा सा प्रश्न हमारा भी है। वो प्रश्न ये है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आपको लगता है कि संयम हर किसी को बरतना चाहिए और राजनीति से अलग हटकर इतर कहीं ना कहीं हमें एक सामाजिक प्राणी के तौर पर और सबका साथ और सबका विश्वास के तौर पर किसी भी प्रतिक्रिया को देने से पहले, क्या अगर कोई गलती कर रहा है तो हम भी गलती करें? क्या अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसका जवाब उसी में दें? कोई हिंसा कर रहा है तो उसका जवाब हिंसा से ही दें या प्रेम से भी उसे दिया जा सकता है? क्या ऐसी अवधारणा होनी चाहिए राजनीतिक दलों में या नहीं? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात की सईद भैया। सईद जी, आपके इस सटीक सवाल का जवाब देते हुए मैं आपको बता दूं, इसके पूर्व ही हमारे शीर्षस्थ नेताओं ने अमन और शांति की अपील महाराष्ट्र के सारे जनता से की है। पर यह वीडियो आप देखिए, किस प्रकार की भारी तादाद में भीड़ है, और यह वीडियो महाराष्ट्र में सब जगहों पर घूम रहा था, इस प्रकार की बैठकें हो रही थी। हमारी आपत्ति यह है कि सांप्रदायिक दंगों का कोई समर्थन नहीं कर सकता, पर इस प्रकार का वीडियो जब घूम रहा था महाराष्ट्र में, तो पुलिस और ये 3 दलों की सरकार क्या सो रही थी? और दुख इस बात का होता है कि जानबूझ करके सरकार जब इस प्रकार के दंगों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करती है, वह पीड़ा की बात है। सरकार के पास पूरी जानकारी थी, कहां बैठक हुई, किस प्रकार से दंगे की योजना बनी, ना उस समय इन्होंने कार्रवाई की, ना दंगे के बाद तुरंत इन्होंने कार्रवाई की। ठीक है, जब सारा देश जाग उठा, ठीक है, तब ये सरकार मजबूरन जागी। यही आपत्तिजनक सवाल है। राहुल गांधी जी राम जी देते हैं, उनके आनंद जी और श्रीवास्तव जी, ब्रिजमोहन जी, पुलिस आनंद जी, ब्रिजमोहन जी, इस प्रकार से क्या आपकी एलआईयू को इन वीडियोस के बारे में, इन सभाओं के बारे में नहीं पता था? देना चाहिए था। नहीं, एक सेकंड, श्रीवास्तव जी और दुबे जी, दोनों से सवाल। एक सेकंड सर, क्या आपको नहीं पता था? क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि गृह मंत्रालय मना कर चुका है? क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि त्रिपुरा पुलिस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल ये कह चुका है, बयान आ चुका है, और उसके बाद अगर इस तरह की सभाएं होती हैं, उसके बाद अगर ऐसी बातें होती हैं, तो फिर आपकी एलआईयू क्या कर रही थी? सईद भाई, एक छोटा सा सवाल राम भाई से पूछ सकता हूं अगर आपकी इजाजत? इसका प्रश्न का उत्तर देकर पूछ लीजिए आप। यह जो वीडियो इन्होंने अभी दिखाया है राम भाई ने आपके चैनल पर, यह वीडियो इनको आज मिला है कि घटना से पहले मिला है? अगर आज मिला है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये भी उसको नहीं जानते थे। अगर घटना से पहले मिला है तो कथित रूप से एक महत्वपूर्ण विरोधी होने के नाते क्या इनका भी कोई फर्ज नहीं बनता कि हमारे इंटेलिजेंस को, हमारे डीजी को जवाब दे दूं। बिल्कुल, आप हमें बताइए। ना, आप मेरा मोबाइल मुंबई पुलिस को दे सकते हो।
ये वीडियो अब चर्चा देखने वाले जहां पर दंगे हुए वहां के लोगों ने भेजा है। दंगे के पूर्व ये वीडियो नांदेड़, मालेगांव, अमरावती में घूम रहा था। तुम्हारी सरकार आंखों पर मां गंधारी के भांति पट्टी बांध करके थी। ये वहां के लोगों ने भेजा है। ये तुम्हारा दायित्व था कि इस वीडियो को उसी समय समझते, उस पर कार्रवाई करते। खुद तो वसूली खेलोगे, खुद तो रोजाना पत्रकार वार्ता करके ड्रग माफिया का समर्थन करोगे। खुला आह्वान करता हूं, ये मेरा मोबाइल मुंबई पुलिस चेक करे। वहां के लोकल लोगों ने अब इस समय भेजा। उस दिन 6 दिन तक भारत सरकार की आंखों पे पट्टी थी। आदरणीय गृह मंत्री जी की आंखों पे पट्टी बांध के सो रहे थे गंधारी की तरह। वहां पे कैसे हो गया दंगा? 6 रोज तक कैसे दंगा चलता रहा? कैसे वहां पर 53 लोगों की मृत्यु हो गई? एक मिनट, जिलेबी की तरह क्या है, जब से महाराष्ट्र में सरकार में आए हो ना, आप कभी जवाबदेही लेना सीखो। हमेशा हर मामले में उंगली आपकी केंद्र सरकार की ओर होती है, अन्य राज्य की ओर होती है। जब राज्य जिम्मेदारी सरकार लेना कब सीखोगे? ये पहला भारत बिंदु। सरकार और से भी दूसरा पूछा बिंदु आपको जाएगा। बता, ना सुनो, भारत सरकार उस समय क्या पूरे कर रही थी? आप पूरे बताइए देश मुझको। में 53 महाराष्ट्र लोगों की मृत्यु सरकारी हो गई। 2 साल से बदनाम क्यों है? पूरे देश में पहले सुनिए, आप सुनिए, पूरे देश में पहले दिन से लेकर अब तक हर दूसरे दिन में महाराष्ट्र के तीनों दल हर दूसरे दिन में कोई ना कोई विषय को लेकर बदनाम क्यों हो रहे? क्या कारण बदनाम हो रहे हैं? क्या जवाब है आपके पास? एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, उसका परिणाम है ये। प्रतिदिन ड्रग माफियाओं का साथ आप दो। आपका दागी चेहरा देश देख रहा है। एनसीबी के दुर्भाग्य यह था कि कम से कम दंगे करके चुनाव जीतने की रणनीति नहीं बनाते तो शायद देश आपकी तारीफ करता। हम हमारे मुल्क में दंगा नहीं चाहते, दंगे का समर्थन नहीं करते। पर राहुल गांधी का बयान, उनका बयान और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई करने पर खामोशी, दोनों बातों को अगर जोड़ोगे दोनों बातों को जोड़ोगे तो यह सुनिश्चित होता है कि महाराष्ट्र सरकार ने जानबूझकर। राम जी, ब्रिजमोहन जी, आप दोनों को यहाँ पर रोक रहे हैं। हम जैन साहब के पास जाना चाहते हैं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप बात हो गया। जैन सर, इस तरह की स्थिति फिर पैदा ना हो, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि हमारे देश के किसी भी हिस्से में ऐसी स्थिति ना हो। कोई भी 2 संप्रदाय, 2 गुट आपस में न भिड़ें, तनाव ना हो, दंगे फसाद ना हो। इसमें आप सोशल मीडिया का कितना रोल देखते हैं? और आज जो लोग देख रहे हैं सर, उन लोगों को आप ये सोशल मीडिया पर एकदम रिएक्ट न करें। कोई वीडियो आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, उस पर एकदम रिएक्ट न करें। मॉफ होते हैं, गलत होते हैं, पुराने होते हैं, टेक्स्ट लगाकर बनाकर भेज देते हैं। क्या कहेंगे सर? थोड़ा सा आप हमारे देश के लोगों को प्लीज समझाइए। सही जी, ये बहुत कॉमन हो गया है कि घटनाओं को तोड़ मरोड़ के, पार्शली दिखा के लोगों को गुमराह किया जाता है। और ये सोशल मीडिया पे कुछ लोग इस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी लोगों को या जनता को भड़काने की बहुत ज्यादा सीरियस कोशिश की जाती है और कोशिश में काफी हद तक वो लोग सफल भी होते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा इसमें कि राजकीय आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन जालना डिस्ट्रिक्ट में एक मंत्री महोदय ने जब एक मॉब को एड्रेस किया तो उन्होंने भी यही बात करी कि अगर कहीं पे अगर कुरान का अपमान होगा, जलाया जाएगा, मस्जिद तोड़ी जाएगी, बहुत ही बुरी बात तो है हम सर, आपके साथ में हैं। बहुत ही बुरी बात है सर। समय बहुत कम है, कैलाश जी के पास कम, उन्हें कम समय मिला है। अधिकारी जी, मुझे बोलने दीजिए, आपका टाइम हो गया है। मेरा ये बोलना है कि ये चीजें जो है वो प्रशासकीय तौर पे कंट्रोल कर लेनी चाहिए थी, वहां बताना चाहिए था कि ये सही पोजीशन है। और दूसरी बात है कि जब ये शुरू होने लगा था या जब ये पहले पता चल गया था कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो रही है तो तभी सख्त कार्रवाई करके उसको वहीं रोक देना चाहिए था। बिल्कुल रोकना चाहिए था। कैलाश अधिकारी जी, ये व्हाट्सएप जो अफवाह फैला रहा है, ये सोशल मीडिया जो अफवाह फैला रहा है, ये आप और हम तो फिर भी समझ लेंगे, बड़े बड़े नेता हैं, ये लोग समझ लेंगे, पकड़ लेंगे, जानकारी हासिल कर लेंगे, जो भी कर लेंगे। लेकिन उस आम व्यक्ति को आप क्या कहना चाहते हैं जो एकदम से आंदोलित, आक्रोशित हो जाता है उस पर और उस पर रिएक्शंस देने लगता है, उसे फॉरवर्ड करने लगता है? सईद, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो चीजें व्हाट्सएप पे या बाकी कोई सोशल मीडिया पे आप देखते हैं उसे सच ना मान ले। जैसे एक कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप में कभी सीइंग इज बिलीविंग होता है। इस प्रकार से कुछ फॉरवर्ड्स भेजे हुए या सोशल मीडिया पे ये कैरिकेचर्ड या नाट्य रूपांतरण के तौर पे भी वीडियो भेजे जा सकते हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से कि कोई भी इस प्रकार की आपत्तिजनक वीडियो आप देखते हैं तो उसे सच ना मान ले और उसके बिना पर कोई प्रकार का एक्शन या डिसीजन लेने की गलती कोई ना करे।
राम कदम जी, आनंद दुबे जी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, A.K. जैन साहब, कैलाश अधिकारी जी, एक बहुत सार्थक चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और बहुत संयमित ढंग से अपनी अपनी बातें रखने के लिए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। महाराष्ट्र, अमरावती और अमरावती के साथ साथ 4-5 जिलों में हिंसा हुई और यह हिंसा एक अफवाह को लेकर हुई कि त्रिपुरा में एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया है। अफवाह से प्लीज बचिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।